नाइटशेड। सीधा पॉइंट पर आता हूं और नाइटशेड, जिसे एट्रोपा बेलाडोना के नाम से भी जाना जाता है, जी हाँ, ये भी दुनिया के सबसे जहरीले पौधों में गिना जाता है और इस पौधे का इस्तेमाल पुराने जमाने में सेनाओं द्वारा किया जाता था दुश्मनों को मारने के लिए। बेशक ये पौधा खुद कितना ही जानलेवा हो, लेकिन इस पर उगने वाली बेरीज बहुत मीठी होती हैं। लेकिन बेशक ये बेरीज बहुत मीठी हैं, पर इन्हें खाने की गलती कभी ना करें, क्योंकि इनके अंदर भरा मीठा जहर आपको कुछ ही मिनटों में निपटा देगा। एट्रोपा बेलाडोना मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है, जिसके ऊपर आपको जामुनी रंग के फूल दिखाई देंगे और इसके साथ ही वो बेरीज भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। यकीन मानिए, ऐसी 2 बेरीज किसी भी अच्छे भले इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। साथ ही इसके फूल भी उतने ही जानलेवा हैं। अगर कोई इसके फूल को भी खा लेता है तो भी उसकी जान जाना तय है। बेचारे भोले भाले जंगली जानवर इसके रंग रूप और बेरीज को देखकर इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी दुनिया से विदाई होने में देर नहीं लगती। कैल्केंथाइट। जरा इस नगीने को देखिए, जिसे ब्लू कैल्साइट भी कहा जाता है। यह नग हाइड्रेट कॉपर सल्फाइड से तैयार होता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ तांबे के एलॉयज बनाने में किया जाता है। एक नेचुरल ब्लू कैल्साइट मिलना हद से ज्यादा दुर्लभ माना जाता है, लेकिन अगर कभी गलती से भी आपके आगे ये चीज आ जाए तो इसे छूने की कोशिश भी ना करें। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि एक रेडिट यूजर ने ब्लू कैल्साइट के सैंपल को अपने घर मंगवाया, जिसके बाद उसी रेडिट यूजर ने एक और पोस्ट डाली जिसमें लिखा था कि इस जानलेवा चीज को हमेशा शीशे के डब्बे में ही बंद करके रखें। इस चीज को चाटना तो दूर, अगर आप इसे छू भी लेंगे तो भी ये चीज आपके शरीर में जहर घोल देगी और तुरंत आपका शरीर नीला पड़ जाएगा। किस्मत से ये चीज जानलेवा नहीं होती और इसका इलाज आसानी से मिल जाता है। जिम्सन वीड। इस पॉइंट का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में नशा घूमने लगा होगा, लेकिन जरा इस पौधे को देखिए और इस पौधे का नाम है द जिम्सन वीड, जिसके ऊपर आपको सफ़ेद और जामुनी रंग के फूल दिखाई देंगे। दिखने में ये चीज़ बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रही, लेकिन इस पौधे के बीच में मौजूद है इसका सीड पॉड और भूलकर भी इस पौधे के किसी भी हिस्से को छूने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि ये तुरंत आपके नर्वस सिस्टम पर हमला करके आपकी आंखों की रोशनी गायब कर देगा, जिसके बाद आपको सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होगी। आपके दिल की धड़कन 150 के पार पहुंच जाएगी। इस पौधे का नाम जिम्सन वीड इसलिए पड़ा क्योंकि जिम्सन वीड नाम का ये ब्रिटिश सैनिक सन 1676 में अपनी सेना की टुकड़ी के साथ इस पौधे के बहुत पास चला गया था और गलती से ये पौधा इन सभी लोगों को टच हो गया। यकीन मानिए, ये लोग 11 दिनों तक अपने बिस्तर से उठ नहीं पाए। किस्मत से ये पौधा सिर्फ ओंटारियो में ही पाया जाता है। सिनेबार। ध्यान रखिए, मैंने सिनेबेन नहीं बोला बल्कि सिनेबार बोला है और इस सिनेबार को चाइना द्वारा बहुत लंबे समय से मिनरल मेडिसिन तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका लाल चमकदार कलर लोगों को मजबूर करता है कि वो इसे ज्वेलरी की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन मैं आपको ऐसी सलाह कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये चीज बेहद जहरीली है। ये चीज मुख्य रूप से चाइना में मौजूद पहाड़ों के बीच दबी हुई पाई जाती है और कमाल की बात यह है कि सिनेबार को ऐतिहासिक समय से ही दुनिया भर में दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। कई बार ये चीज वोल्केनो के फटने से भी बाहर आ जाती है। ऐतिहासिक लोग इसे अनजाने में मेकअप के लिए इस्तेमाल कर लिया करते थे, लेकिन बाद में उनका जो हाल हुआ होगा उसका अंदाजा वही लगा सकते हैं। तो मैं आपको ऐसी सलाह कभी नहीं दूंगा। पिटुई। आपने चाहे कुछ भी सोचा हो, किसी पक्षी का नाम तो इस लिस्ट में बिल्कुल नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं यहाँ बात करने वाला हूँ हुडिड पिटुई की। इस पक्षी का तो नाम ही इतना अटपटा सा है और जरा इसके पंखों को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे इसने कोई हुडी डाल रखी हो। ये हुडी शायद इसके लिए रेनकोट का काम करती है, क्योंकि ये पक्षी सिर्फ और सिर्फ रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। दिखने में ही ये पक्षी बहुत डरावना है और इसी को देखकर आप समझ जाइए कि आपको इससे दूर रहना है। इस पक्षी के शरीर में जहर नहीं होता, बल्कि इसके शरीर पर मौजूद ये पंख न्यूरोटॉक्सिक जहर से भरे होते हैं, जिसका नाम होमोफोट्रैकोटॉक्सिन है। अगर ये पक्षी कभी आपके कंधे पर आकर बैठ जाए और आपके कानों में सीटियां बजाने लगे तो पहले तो आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन जल्दी ही ये मजा आपकी जान ले लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यकीन मानिए, ये पक्षी बहुत चालाक है, क्योंकि प्रकृति ने इस पक्षी को कोई जहर नहीं दिया, बल्कि ये तो शिकार की गई बीटल से उनके जहर को चुरा कर अपने पंखों पर लगा लेता है। एस्बेस्टोस। जरा इस चीज को देखिए, दिखने में ही ये चीज कितनी अजीब सी लग रही है। ये चीज एक प्राकृतिक मिनरल है और इसके ऊपर ये छोटे छोटे फाइबर्स प्रकृति द्वारा ही लगाए गए हैं। इस चीज का इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि पहली शताब्दी से ही लोग अपने घर या फिर अपने काम की जगहों को फायर प्रूफ बनाने के लिए करते आए हैं।
ये चीज एक कमाल की हीट रेजिस्टेंट मानी जाती है और आज भी लोग इसे सीमेंट में मिलाकर इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं भूलते। कमाल की बात यह है कि सन 1989 तक जब इस चीज का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 2000 साल बीत चुके थे, तब तक तो ये किसी को पता भी नहीं था कि ये चीज हद से ज्यादा जानलेवा है। और इसी साल EPA द्वारा एस्बेस्टोस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि ये वही टाइम था जब लोगों को पता चला कि इसके महीन कण जिस इंसान के सांस लेते हुए अंदर चले गए उसको लंग कैंसर होना तय है। और ये ऐसा लंग कैंसर है जो एस्बेस्टोस के अलावा कोई और चीज दे ही नहीं सकती। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि सिर्फ एक साल में एस्बेस्टोस के इस्तेमाल की वजह से 39,000 लोगों की मौत हो गई थी। टोबरनाइट। अब जरा इस हरी हरी चीज को देखिए, और ये पत्थर का टुकड़ा हद से ज्यादा रेडियो एक्टिव माना जाता है। ये चीज आपको कुछ कुछ क्रिप्टोनाइट जैसी लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए ये चीज हद से ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। इस रेडियो एक्टिवनेस के पीछे मेन कारण है यूरेनियम। जी हाँ, इसके अंदर यूरेनियम बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जो लगातार रेडोन्स को बाहर निकालता रहता है। अगर आप कभी इस चीज को देखना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि आप खुद को किसी एयरटाइट चैम्बर में बंद करके ही देखें, क्योंकि डायरेक्ट इस चीज के सामने जाकर सांस लेना मतलब अपनी सांस के साथ हरे तांबे को निगलना है, जिससे तुरंत आपके शरीर में लंग कैंसर जन्म ले लेगा। ये चीज इतनी खतरनाक है कि इस चीज को मिनरल फ्रॉम हेल के नाम से भी जाना जाता है। रोज़ेरी पी। यहाँ पर आपके लिए एक बुरी खबर है, लेकिन पहले अच्छी खबर सुनिए, और वो ये है कि रोज़ेरी पी कोई ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है जिसे देखते ही आपका खाने का मन करे, बल्कि ये तो किसी बीटल या बग की तरह दिखाई देता है, या फिर हम इसे कैप्सूल भी कह सकते हैं। इसके ऊपर एक काला धब्बा मौजूद होता है। क्या दिखने में ये चीज ऐसी नहीं लग रही जैसे इस चीज को साक्षात यमराज ही आपको खिलाने आया हो? और तब क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि रोज़ेरी पी का एक कैप्सूल खाने से ही कुछ ही मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी। बदकिस्मती से ये चीज बहुत सी ज्वेलरी बनाने वाले लोगों की मौत की जिम्मेदार है, क्योंकि इसके कठोरपन और कमाल के रंगों की वजह से लोग इसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। लेकिन ये चीज किसी की भी मिनटों में जान लेने के लिए काफी है, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी सुई मौजूद है, और जैसे ही आप इस कैप्सूल को खोलकर उस सुई को टच करेंगे तो जहर तुरंत आपके खून में घुसकर आपकी जान ले लेगा। इसलिए मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर किसी भी चीज के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं हो तो उसे खाना तो दूर, छूने की भी कोशिश ना करें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक मी लिख दें, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। चलिए आगे चलते हैं। कॉम स्टार्स। बेशक इस धरती पर कितनी ही रहस्यमय चीजें क्यों ना मौजूद हों, लेकिन समुद्र का मुकाबला हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आज तक हमारे समुद्र के ज्यादातर भाग को देख भी नहीं पाए हैं। और हर साल ना जाने कितने ही नए नए क्रिएचर समुद्र से निकलकर बाहर आ जाते हैं। और अब जरा इस कॉम स्टार फिश से मिलिए, और मछलियों की ही जनजाति में सिर्फ यही एक ऐसी मछली है जो अपने अंदर पेट्रोडॉक्सिन जैसा जानलेवा जहर समेट कर रखती है। और यकीन मानिए ये जहर आपके संपर्क में आते ही कुछ ही मिनटों में आपको पैरालाइज कर देगा। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इस मछली के मांस का सिर्फ 1 ग्राम का हिस्सा 500 चूहों को 1 मिनट में मारने के लिए काफी है? इससे पहले कि आप पूछें, मैं आपको पहले ही बता दूं कि विज्ञान अभी तक इस जहर का कोई तोड़ भी नहीं बना पाया है। पोलोनियम। पोलोनियम एक खास तरह का रेडियो एक्टिव मेटालॉइड होता है, जो कि अपनी प्राकृतिक अवस्था में बहुत ही दुर्लभ पाया जाता है। इस चीज का इस्तेमाल मुख्य रूप से न्यूक्लियर प्लांट्स में हीट जनरेट करने के लिए किया जाता है, जिसका रंग चमकदार नीला होता है। और अगर आप इसे असलियत में कभी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि अपनी शक्ति की वजह से ये अपने आसपास की हवा को नीला बना देता है। बेशक पोलोनियम के पार्टिकल्स आपके स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं घुस सकते, लेकिन फिर भी ये चीज है तो रेडियो एक्टिव ही, जो कि आपके लिए एक बुरी खबर है। 1 ग्राम पोलोनियम 5 किलोग्राम रेडियम के बराबर होता है। आपने साइनाइड का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन पोलोनियम साइनाइड से 2.5 लाख गुना ज्यादा जहरीला माना जाता है। और सिर्फ 1 ग्राम पोलोनियम से तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जान आराम से जा सकती है। और आज तक इस चीज का इस्तेमाल सिर्फ अलेक्जेंडर लित्विनेंको, जो कि एक जासूस था, उसके खिलाफ किया गया था। सिर्फ सुई की नोक के बराबर पोलोनियम उसकी चाय में मिला दिया गया, और सिर्फ 23 दिनों तक तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। दुनिया का सबसे खतरनाक नाश्ता इसी को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे 10 दिल दहला देने वाले पदार्थ जिन्हें आपको कभी छूकर नहीं देखना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट यूट्यूब किंग को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।